हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। माता सीता और द्रौपदी को भी भोगना पड़ा था। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। जब धर्मराज युधिष्ठिर कौरवों से जुआ में अपना सब कुछ हार गए और द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए, तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को बीच सभा भवन में लाकर उसके वस्त्र उतारने का आदेश दिया। दुशासन जब पांचाली का चीर खींचने लगा तो उसने सभा भवन में उपस्थित सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने द्रौपदी की कोई मदद नहीं की। अंत में द्रौपदी ने अपने आप को असहाय जानकर उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और उनसे अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की और उनसे पूछा कि हे भक्त वात्सल, आप तो कहते हो कि मानव को अपने पाप और पुण्य कर्मों का ही फल उसका मान और अपमान कराता है। तो हे करुणा निधान, मैंने कौन सा ऐसा पाप कर्म किया है जिसके कारण आज अनेक महारथियों से भरी राज्यसभा में सबके सामने मेरा चीरहरण हो रहा है। तब भगवान ने द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक राजकुमारी थी। एक दिन जब द्रौपदी अपनी सखियों के संग गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो उसने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे थे और उनके अंग वस्त्र गंगा के किनारे रखे हुए थे। यह देखकर द्रौपदी को शरारत करने का विचार उसके मन में आया और उसने अपनी सखियों के साथ मिलकर उस संत के अंग वस्त्र एक स्थान पर छिपा दिए और चुपचाप किसी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली गई। स्नान करने के पश्चात अपनी सखियों के साथ हंसते हुए और आमोद प्रमोद करते हुए द्रौपदी अपने महल को चली गई। इधर जब संत गंगा स्नान करने के उपरांत जल से बाहर आए तो अपने वस्त्र गंगा तट पर ना पाकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजबीन के पश्चात संत को अपने अंग वस्त्र एक जगह छिपे हुए मिल गए। तब उस संत ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा घृणित परिहास किया है और मेरे वस्त्र हरण किए हैं, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण द्रौपदी को यह अपमान झेलना पड़ा, परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसके चीर को बढ़ाकर उसके सम्मान की रक्षा की। सीता जी को भी कर्मफल भोगना पड़ा था। पद्म पुराण में एक कथा आती है। अपने बाल्यकाल में एक दिन सीता जी मिथिला नगरी में सखियों के साथ विनोद कर रही थी। वहां उन्हें सुख पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया जो आपस में किलोल करते हुए भगवान श्री राम की गाथा गा रहा था कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगी। श्री रामचंद्र जी बड़े बलवान और बुद्धिमान होंगे तथा समस्त राजाओं को बस में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। अपना व श्री राम जी का चरित्र सुनकर सीता जी ने सखियों से कहा, कुछ भी करके इन पंछियों को पकड़कर लाओ। सखियों ने शकसुकी को पकड़कर सीता जी को अर्पित कर दिया। सीता जी ने उन पक्षियों से कहा, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? सीता जी के इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछने पर उन्होंने कहा, देवी, हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। वे त्रिकाल ज्ञानी हैं। उन्होंने रामायण नामक एक ग्रंथ बनाया है। उसकी कथा राम को बड़ी प्रिय लगती है। भगवान विष्णु अपने तेज से 4 अंश में प्रकट होंगे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में। वे अवधपुरी में
अवतरित होंगे। भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पधारेंगे। उस समय वे जनक किशोरी सीता को अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। सीता जी ने पुनः पूछा, श्री राम जी कैसे होंगे? उनके गुणों का वर्णन करो। मनुष्यावतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा? तुम्हारी बातें मुझे बड़ी प्रिय लग रही है। सीता जी के प्रश्न सुनकर सुकी मन ही मन जान गई कि ये ही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आकर उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री राम जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा। वे अपनी शांत सौम्य दृष्टि से जिस पर भी निगाह डालेंगे उसका चित्त प्रसन्न और उनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। श्री राम जी सब प्रकार के ऐश्वर्य गुणों से युक्त होंगे। परंतु सुंदरी तुम कौन हो? मालूम होता है तुम ही जानकी जी हो। इसीलिए अपने पति के सौंदर्य, शूरवीरता और यशोगान का बार बार श्रवण करना तुम्हें अच्छा लग रहा है। सीता जी ने लज्जा प्रदर्शित करते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं। अब तुम इच्छा अनुसार कीड़ा करते हुए मेरे महल में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थों का सेवन करो। सीता जी की यह बात सुनकर सुकी ने कहा, साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरण करते हैं। हमें तुम्हारे महल में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ। अभी वाल्मीकि जी के आश्रम में अपने स्थान पर जाकर बच्चों को जन्म दूंगी। उसके बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। सीता जी ने कहा, कुछ भी हो, सुख तुम जा सकते हो, किंतु सुकी को नहीं छोड़ूंगी। दोनों बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, किंतु सीता जी उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। तब सुकी ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर सीता जी को श्राप दे दिया, अरे जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम जी से अलग होना पड़ेगा। यह सुनकर पति वियोग के शोक से उसने प्राण त्याग दिए। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर सुख शोकाकुल होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी श्री राम जी की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा ऐसी अफवाह पैदा करूंगा कि प्रजा गुमराह हो जाएगी और प्रजा पालक श्री राम जी प्रजा का मान रखने के लिए तुम्हारा त्याग कर देंगे। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण सुक का धोबी के घर जन्म हुआ। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई और गर्भिणी अवस्था में उन्हें पति से अलग होकर वन में जाना पड़ा। कर्मफल का तो अब तारों को भी भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।